सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन टू टुडेज सेशन। एंड आज का जो सेशन है बहुत ही यूनिक होने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं हमारे जो वेगा टूल यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी वहाँ से ले पा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है यहाँ पे कई सारे नए लोग भी हैं, तो आपको मैं एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास कई सारे टूल हैं जिसमें वेगा टूल हमारा एक है जो आप में से काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हैं। तो वो जो वेगा टूल है हमारा मेनली डायरेक्शन के लिए में आपको हेल्प करता है। जैसे आप लोग जनरली ऑप्शन चेन ओआई डेटा देखते हैं जो कि 3 मिनट डिले आता है, बट वहाँ पे जो ग्रीक्स की वैल्यू आती है वो लाइव आती है। तो हमने वेगा की कैलकुलेशन की हेल्प से ये टूल डिज़ाइन किया था, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाता है वेगा की वैल्यूज रीड करके कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स कहाँ पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, मार्केट किस साइड जा रहा है, मार्केट में कॉल राइटर स्ट्रांग है या पुट राइटर स्ट्रांग है, मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है, आपको एक मूवमेंट मिल जाता है। तो ये वेगा की वैल्यूज को रीड करके आप आइडिया लगा सकते हैं। बट आज हमने वेगा एल को लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, जो हमारी स्ट्रैटेजी है वेगा की, जो भी हमने कैलकुलेशन किया है, जिसमें हमने अच्छे से बताया है कि आपको कब अलर्ट होना है वेगा की वैल्यूज को रीड करके। तो आज हम उसके बेसिस पे ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे ऑटोमेटिकली यूजिंग आवर वेगा एल्गो। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ये कैसे वर्क करता है, क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या कौन सा आपके पास अकाउंट होना चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। एंड आपको लाइव भी दिखाएंगे, लाइव मार्केट का भी टाइम चल रहा है, कि ये जो वेगा एल्गो सॉफ्टवेयर है कैसे वर्क करता है, एंड इसका यूज़ करके कैसे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, या फिर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो है बेगम। वॉइस क्लियर है मेरी? तो ये क्या है? ठीक। माय नेम इज राज जादव। तो अभी आपने हमारा काफी बार आपने कम्युनिटी में देखा होगा, कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं जो हमारा पुराना वाला जो वर्जन है, जो उसमें केवल जो डेटा आता था ग्रेक्स का, उसको ना, जिसमें कुछ लोगों को कैलकुलेशन समझने में दिक्कत आ रही थी। और तो हमने इसको क्या किया है कि इसमें डेटा तो आएगा ही आएगा, और आप चाहते हो तो आप उसमें अ, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे इसमें कि क्या क्या इसमें है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो वो वेगा की, वैसे तो वेगा की आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। पहले हमने काफी लोग होंगे इसमें जो पहले ज्वाइन कर चुके होंगे, और थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आपको पता होगी। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि ये जो कंटिन्यूस काउंट क्या है, एग्जिट रिवर्सल, जब आप कैलकुलेशन आपको पता लग जाएगी ये वाली की, ये वैल्यू कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको ट्रेड करने में हेल्प आपको मिल पाएगा कि आपको वहाँ पर एग्जिट में एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। ठीक है, तो ये प्योर जो आपका जो चलेगा, ये इन वैल्यू के इस वैल्यू के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू, तो इस वैल्यू का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा उसी के बारे में, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले में हम चलते हैं इस पर। ये जो आपका जो डिफरेंस है, जो आपका डिफरेंस है इसमें, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है, इस ये वैल्यू कैसे काम करती है। ठीक है, ये जो कभी -5 है, -4 है, ये प्लस में भी हो जाती है। अगर ये बढ़ रही है तो क्या हो रहा है। ठीक है, अगर ये माइनस में बढ़ रही है, ये -4, -8, -8, -9, अभी 10 हो गई। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर ये वैल्यू ऊपर जा रही है तो यहाँ पे वेगा में माइनस में इंक्रीज हो रही है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है। यहाँ ये -11 है। अभी प्रेजेंट में मार्केट क्या है, पुट का वेगा अभी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, और कॉल का वेगा भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये साइडवेज बुलिश मार्केट है।
अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया है यहाँ पर। ठीक है। तो ये इसका हम पहले देखते हैं कि ये कैसे वैल्यू काम कैसे करती है। जो डिफरेंस है, जो एक आपको कॉल देगा एंड पुट देगा, उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसे काम करता है। देखो, प्रॉपर साइडवेज मार्केट तो कभी नहीं रहती। ठीक है। तो ये वैल्यू कभी प्लस में कभी माइनस में ऐसे रहेगी। तो लेकिन वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा। तो प्रॉपर साइडवेज नहीं आती, या तो साइडवेज बुलिश आएगा या फिर साइडवेज बेरिश आएगा, या फिर बुलिश आएगा या फिर बेरिश आएगा। तो साइडवेज बुलिश में ये वैल्यू कैसे काम करती है, यानी कि ये वैल्यू माइनस में ही रहेगी, लेकिन वैल्यू ज्यादा इंक्रीज गैप के साथ नहीं हो रही होगी। कभी -3, कभी -5, कभी -4। लेकिन अगर बुलिश मार्केट होगा तो यही वैल्यू माइनस के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन उस वैल्यू के बीच में गैप होगा। जैसे -3, -8, -12, -16, -21, ऐसे करके क्या होगा। लेकिन और यही वैल्यू अगर 30 से 8, जैसे कि मान के चलो, ये ऐसा है कि बुलिश मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बढ़ता ही जाएगा। वो कभी नीचे भी आता है, फिर रिवर्सल लेके ऊपर जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब नीचे मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये वैल्यू क्या करती है, 30 से 28 होगी, फिर 21 होगी। अगर फिर वहां से ऊपर जाना है तो फिर वो 21 से 28 होगी, फिर 30 होगी। तो ये वैल्यू ऐसे काम करती है। ठीक है। यानी कि अगर जैसे 30 तक मार्केट गया, फिर 30 का 28 आया, 21 आया, 16 आया। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल जो ट्रेंड दिखाएगा वो बुलिश ही दिखाएगा, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश ही है। लेकिन ये आप देखते हो कि आप कई लोगों ने बोला कि ये ट्रेंड मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है फिर भी बुलिश दिखा रहा है। बुलिश इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ओवरऑल क्या है, ट्रेंड उसका बुलिश है। लेकिन आपको जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो वैल्यू, जो आपका जो डिफरेंस है, जो वेगा है, वो भी डिक्रीज होता है माइनस में, यानी कि वो भी 30 से 28 आएगा, 21 आएगा। तो इस बेसिस पे भी कई लोग बोलते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस पे हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट बनाए। तो जब भी अगर आपको लग रहा है कि वहां पर ऊपर रेजिस्टेंस है और वहां से बेगा अगर पहले तो बढ़ गया, अगर माइनस में, फिर वहां से वापस डिक्रीज हो रहा है, 30 से 28 हुआ, 21 हुआ, तो समझ जाओ कि वहां पर बेगा में चेंज आया। तो ऊपर से वो पॉसिबिलिटी है 70% कि वहां से मार्केट नीचे आ जाए, उस रेजिस्टेंस से अगर बेगा में यहाँ पर चेंज आपको दिखा तो ये चीजें, सारी चीजें क्या है कि अभी सब कुछ मैंने इसमें ऑटोमेट कर दिया है। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक तरीके से भी हो जाएगा। आप चाहें तो आप केवल डेटा देख के भी कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, काफी सारे लोग होंगे इसमें। जो हमारा इससे पहले वाला जो वर्जन है जिसमें केवल डेटा आता था, वो कैसे काम करता है। ठीक है। ऐसे सेम ये जो वैल्यू इधर कॉल में जो माइनस, ये माइनस में काम करती है और ये प्लस में काम करती है। ठीक है। जो मगर मार्केट साइडवेज बेरिश होगा तो ये +3, +4, +5, यानी कि वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन उसमें गैप नहीं होगा। और ये वैल्यू बेरिश वाली, ये क्या होगी, इसमें गैप के साथ इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि +3, +8, +12, इसके बीच में क्या होगा, गैप होगा। और यही ऐसे अगर मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, तब ये वैल्यू जैसे 30 है, नीचे आया मार्केट तो तब तो प्लस में थी, लेकिन अब नीचे से ऊपर भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से यहीं से बुलिश दिखाना शुरू कर देगा। वो क्या होगा, वो वेगा में आपको क्या होगा, वो वैल्यू भी 30 से 28, 21 ऐसे करके वहां से ये भी प्लस में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब नीचे आके मार्केट फिर से ऊपर वापस जाता है। ठीक है। जैसे आज हुआ भी है थोड़ा सा, इसमें हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। आज मार्केट जो है कि थोड़ा सा पहले इधर आया, नीचे आया। तो ये वैल्यू क्या थी, ये जो वैल्यू आपकी पुट की वैल्यू है वो प्लस में होगी यहाँ पे। ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में। जैसे ये 12 बजे, अच्छा ये 12 बजे से है। नहीं, ओवरऑल आज तो नीचे ही है अभी तो मार्केट। ठीक है। लेकिन जब मार्केट रिकवर होता है ऊपर को तो वही वैल्यू क्या हो जाती है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये चीजें आपको, ये क्लियर हो गया होगा। बाकी एक अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कॉल वेगा है, फुट वेगा है, ये कैसे काम करता है। और जो डिफरेंस का मैंने आपको बता ही दिया ओवरऑल, वो कैसे काम करता है। जैसे वैल्यू वहीं की वहीं होगी माइनस, जैसे कि अभी आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगी और आपको कॉल वेगा और पुट वेगा को भी रीड करना आ गया तो। ठीक है। तो अब देखो, ये वैल्यू या ये भी माइनस में है,
तो मैंने माइनस में ये और ये भी माइनस में, डिफरेंस माइनस में, तो ये बुलिश मार्केट क्यों है और ये साइडवेज बुलिश क्यों है। ठीक है, इस इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये वैल्यू भी अगर माइनस में है तो ये साइडवेज बुलिश क्यों है, और ये वैल्यू अगर -7 है तो ये बुलिश मार्केट क्यों है। वो इसलिए है कि ये आप देखेंगे यहाँ पे कि जो कॉल का वेगा है वो +1 है, यानी कि कॉल का वेगा +1 है, तो यानी कि कॉल का वेगा अगर बढ़ रहा है तो कॉल के रेट बढ़ रहे हैं। और पुट का वेगा -6 है, तो इसका मतलब है कि पुट के रेट नीचे गिर रहे हैं, यानी कि कॉल के रेट बढ़ रहे हैं और पुट का रेट घट रहे हैं। तो इसकी वैल्यू ये आई -7। तो सीधी सी बात है, जब पुट का वेगा जब डिक्रीज होता है तो सीधी सी बात है कि मार्केट ऊपर जाता है। पुट के रेट जब नीचे गिरते हैं तभी तो मार्केट ऊपर जाता है। तो इसलिए ये बुलिश मार्केट है। ठीक है, अभी ये साइडवेज बुलिश क्यों है? साइडवेज बुलिश इसलिए है कि कॉल का वेगा भी डिके हो रहा है और पुट का वेगा भी डिके हो रहा है। तो लेकिन पुट का वेगा कॉल के वेगा से ज्यादा डिके हो रहा है, यानी कि ये -2 है, ये -3 है। तो -3 वाला यानी कि पुट का वेगा थोड़ा ज्यादा डिके हो रहा है कंपेयर टू कॉल के। तो इसलिए क्या है, ये साइडवेज बुलिश है। साइडवेज बुलिश समझ गए ना आप, क्योंकि कॉल का वेगा कम गिर रहा है और पुट का वेगा ज्यादा गिर रहा है, तो ये वैल्यू -1 होके यहाँ पे आ गई, तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट होगा। सेम कंडीशन ऊपर वाली ये आपकी ये भी है, प्रॉपर साइडवेज नहीं आता मार्केट, कि कॉल का वेगा घट रहा है, यानी कॉल के रेट नीचे जा रहे हैं, और पुट का भी, अच्छा यहाँ पे साइडवेज डाल दिया, ठीक है। पुट का भी गिर रहा है, तो यानी कि पुट का वेगा कम गिर रहा है, कॉल का वेगा ज्यादा डिके हो रहा है, और पुट का कम डिके हो रहा है, तो ये वैल्यू +2 आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, ये साइडवेज बेरिश होगा। साइडवेज बेरिश मतलब कॉल का वेगा भी ज्यादा डिके हो रहा है कंपेयर टू पुट के। पुट का भी हो रहा है और इसका भी होता है। इस हिसाब से आप जो भी इस ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए काफी काम की चीज है कि आपको किधर थोड़ा हल्का पोजीशन बढ़ा के बनानी है, किधर थोड़ा घटा के बनानी है, वो आप इस विगा के थ्रू कर सकते हो। जो भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी वगैरह करते हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है कि थोड़ा सा साइडवेज वेरिएंस में क्या स्ट्रेटजी बनेगी, उनके लिए ये काफी डिपेंड करता है। और ये बेरिस कब है? सीधी सी बात है, कॉल का बेगा ज्यादा गिर रहा है और पुट का बेगा बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू +10 आएगी, तो ये बेरिस होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अभी इसमें क्या है कि प्रॉपर ये इसको जो आपको जो टूल है यहाँ पे जो हमने ये एल्गो वाला, ये कैसे काम करेगा? ठीक है, ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्टार्ट कर दिया और ये काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस स्टार्ट करने के पीछे आपकी भी उसमें साइकोलॉजी, मेहनत, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो सब कुछ आपको इसमें करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आपने सेट कर दिया सब कुछ, ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया तो ये कर देगा ट्रेड। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है, और ये वैल्यू जो है, जैसे कि मान के चलो मैं पहले चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है, फिर इसकी भी बात करेंगे ये कैसे का, ये तो मतलब नॉर्मली जैसे ब्रोकर में जो फीचर होते हैं वही है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ अलग हटके होगा। तो बाकी मेन चीज आपको क्या देखना है कि बेगा भाई, आप चाहते हो कि जैसे कि मैं, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ऐसा है कि ये आपने इसमें कुछ भी पैरामीटर लगा दिया तो ऐसा भी होता है कि साइडवेज मार्केट होता है, और वो कई बार ट्रेड भी लेगा और कई कई बार लॉस लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, और वहीं की वहीं। तो साइडवेज जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, चलो सेलिंग वालों के लिए तो चलो वो शॉर्ट स्ट्रेडल वगैरह बना सकते हैं, तो वो साइडवेज का फायदा भी ले सकते हैं। लेकिन बाइंग वाले क्या है, बाइंग वालों को चाहिए मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए इसकी सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर मूवमेंट आपको पता है कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है और ये मेरे लिए सपोर्ट है, यहाँ पर जैसे मान के चलो ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है, अभी यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे आएगा तो फिर मैं और यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी अब मार्केट जैसे कि अभी वापस से आएगा तो इधर, ये मेरा मानना है, सबका अपना अलग अलग एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर इसको तोड़ेगा तो इधर मैं ट्रेड बनाऊंगा, और वेगा में भी चेंजेस आना चाहिए। तो ठीक है, वेगा में भी चेंजेस आना चाहिए, और इधर अगर इसको क्रॉस करे तो ट्रेड होना चाहिए मेरा। अगर
मैं चाहता हूँ कि मेरा इस बीच में कोई ट्रेड ना हो, तो भी ये पॉसिबल है कि इस रेंज के बाद जैसे ही मार्केट निकलेगा, और मेरा जो टूल है मैंने अभी आपको दिखाया है, वो तभी काम स्टार्ट करेगा। जैसे साइडवेज में जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो साइडवेज में तो करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे मूवमेंट ही नहीं आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, या तो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये वो स्टार्ट हो जाएगा आपका जो एल्बो वाला है, और सपोर्ट को तोड़ेगा तो भी वो स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को तो एक बार मैंने सेटिंग कर दी और वो चलता रहे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी मैं इसके फीचर्स की बात करता हूँ। अभी मैं इसको पूरा स्क्रीन पर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो रेंज, आपको एक रेंज निकालनी भी आनी चाहिए। रेंज अब इसमें क्या है कि हमने क्या किया है, आपको ये जनरल पैरामीटर में आप जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम, आप सीधी सी बात है, कोई 1 मिनट का चार्ट देखता है, कोई 2 मिनट का चार्ट देखता है, कोई 3 मिनट का देखता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जिट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले आप टाइम सेट कर सकते हो कि ये मुझे कोई 1 मिनट का चार्ट देखता है, कोई 3 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 15 मिनट का। तो जो भी जितने भी मिनट का आप देखते हो वो यहाँ पर सेट कर लो। जैसे भी 5 मिनट का कोई देख के ट्रेड करता है, कोई 1 मिनट का देख के करता है, तो वो बेगा की जो वैल्यू है वो उसी हिसाब से आएगी। ऊपर से नीचे जो वहां पे वैल्यू आती है, कि वो 1 मिनट बाद आएगी या 3 मिनट बाद आएगी या 5 मिनट बाद आएगी, वो आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब स्टार्ट करने से पहले है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको डिस्प्ले वेल्यूबल और नो रहने देना है, इसको करंट स्ट्राइक। अब मेन गेम आता है यहाँ पे, इसको भी हमने क्या है, चेंजेबल किया है। आप निफ्टी में क्या पैरामीटर लगा रहे हो, सनसेक्स में क्या पैरामीटर लगा रहे हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये चीज क्या है, कॉल का डेल्टा, पुट का डेल्टा। यानी कि ये है कि 0.5 से लेके 0.05 से लेके 0.60 तक कॉल का डेल्टा, ऐसे सेम पुट का डेल्टा, उन सब की वेगा की वैल्यू ये ले रहा है। यानी कि मैं आपको सीधा सा चलता हूँ आपका ऑप्शन चेन में, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ये आपको डेल्टा, आपको डेल्टा दिख रहा होगा इसमें, ये रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इधर कॉल कॉल के रेट है ना, सारे कॉल के रेट है, ठीक है। ये कॉल, इधर कॉल साइड है, इधर पुट साइड है। तो हमने क्या किया है, ये जो जो डेल्टा है वो हमने कहाँ तक लिया है, वो लिया है 0.6 तक। यानी कि ये पकड़ रहा है 25,600 तक की, 25,600 की स्ट्राइक प्राइस को पकड़ रहा है। और बाकी 0.05 डेल्टा का है, वो है और नीचे होगा, ठीक है। ये है 0.05, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से लेके ओटीएम से लेके एटीएम तक ये सारा क्या करना है, वेगा। इधर आपका ये जो इधर वेगा आ रहा है, सॉरी, ये इधर जो ये जो आपका वेगा आ रहा है वो इन सबको ले रहा है। अब आप चाहते हो कि भाई मुझे 0.05 तक नहीं देखना, मुझे 0.2 से लेके 0.6 तक देखना है। मुझे सिर्फ, क्योंकि इन द मनी में हमने क्यों नहीं लिया है, कि आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा वेगा होता है वो एटीएम से लेके ओटीएम में सबसे ज्यादा वेगा होता है, ठीक है। इनमें जो जो आपका इन द मनी है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और जो आपका ओटीएम होता है, जो आपकी ओटीएम प्राइस है, उसमें सबसे ज्यादा वेगा और आपकी टाइम वैल्यू होती है। ये दोनों चीजों से आपकी जो प्रीमियम है, जो ओटीएम है, वो उसमें केवल टाइम और वेगा होता है, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा है कि देखो टाइम इतना नहीं होता है, सबसे ज्यादा वेगा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ये 50 रुपए की प्रीमियम है, कभी कभी ये 50 की 150 हो गई या 300 हो गई। अभी 2 3 कल या परसों हुआ भी था, ठीक है। 1 2 2 रुपए की प्रीमियम अगले दिन अभी निफ्टी गए पर ओपन हुआ तो कहाँ पे पहुंच गई। लेकिन वो चलो गैप अप हुआ, लेकिन जब भी मार्केट में मूवमेंट आता है तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इसमें वेगा का रोल होता है। एटीएम से लेके ओटीएम में टाइम वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। अगर इसलिए हमने वेगा को यहाँ पे ये मूवमेंट को आपको बता देता है वेगा कि कहाँ पे मूवमेंट
मतलब कैश मूवमेंट आ सकता है, वेगा की वैल्यू में अगर चेंज आ रहा है। तो इसलिए प्रीमियम जो है कभी 5 रुपए से 100 रुपए 150 रुपए होती है, वो वेगा की वजह से होती है। इसलिए हमने यहाँ पे मेन वेगा को ही लिया है। ठीक है, इसमें हमने और भी चीजें डाली थी, थीटा वगैरह। देखो थीटा कांस्टेंट कम होता रहता है, उसको कम होना ही है। तो हमने वो थीटा बीटा को हटा दिया, बाकी हमने वो आईवी वगैरह भी और ये वो भी इसमें चेक किया, लेकिन वो प्रॉपरली वो इसमें काम किया नहीं। मैंने इसमें ये वेगा का कॉन्सेप्ट हमने अच्छा लगा, तो हमने यही इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मुझे, जैसे कि मुझे अपनी रेंज के हिसाब से आप डेल्टा सेट कर सकते हो कि मुझे 25,850 से लेके 25,600 तक, यानी कि तो आप उसमें डेल्टा की जो आप मान के चलो 25,850 तक ही ऊपर रेंज देख रहे हो कॉल साइड, तो आप क्या डालोगे वहां पर डेल्टा में? 0.25 या 0.24 जो डालोगे वो सिर्फ यहीं तक की स्ट्राइक लेगा। ठीक है, इन्हीं बीच के। तो हमने क्या किया है, बाई डिफॉल्ट इसमें जो है 0.05 तक डाला हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि 0.20 से 0.60 कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी और थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही सेम आप जो है कि पुट साइड भी देखोगे कि मुझे कहाँ से कहाँ तक देखना है। ठीक है, सनसेक्स देखो, निफ्टी और सनसेक्स में तो ये वैल्यू चलती है कि आपका 0.05 से, लेकिन आपका जो फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, मिड कैप निफ्टी है, बैंक एक्स है, ये इसमें क्या है, मंथली एक्सपायरी होती है। आपको बताइए सबको, अभी वीकली एक्सपायरी रह गई है सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में। तो 0.05 जो बैंक निफ्टी में आप जाके देखोगे ना, 0.05 ओटीएम आपको 2-3 हजार 4 हजार पॉइंट ऊपर जाके मिलेगी। ठीक है, अगर स्टार्टिंग मंथ है तो वो इसको चेंज करना आपको बहुत जरूरी है। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अपना एक रेंज बनाए कि मुझे 0.3 से लेके 0.6, 0.6 सीधी सी बात है, एटीएम के नजदीक ही होता है। और ओटीएम का आपको ध्यान रखना है, ओटीएम 0.05 का डेल्टा जो है उसकी स्ट्राइक प्राइस आपको बैंक निफ्टी में 2-3 हजार 4 हजार पॉइंट ऊपर जाके मिलेगी। तो उसको आप ध्यान में रखना। इसको जैसे कि और भी कई लोग अगर वो करते हैं तो वो इसको लेंगे तो हम बता भी देंगे उनको आपको कैसे इसमें रेंज सेट करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको वहां पर रेंज आपको क्या सेट करनी है। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी। अभी देखो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर बुलिश हो गया। देखो बुलिश क्यों हो गया, बुलिश इसलिए हो गया कि पुट का बेगा क्या हो रहा है, -13 है, जैसे मैंने बताया पुट के रेट अभी घट रहे हैं। ठीक है, और कॉल का बेगा प्लस में हो गया। ठीक है, तो अभी देखो ये थोड़ी देर पहले ही बुलिश हुआ, यहाँ से हुआ। ठीक है, देखो यहाँ से देखो ये वैल्यू माइनस में है, यानी कि कॉल का बेगा भी माइनस में है, और ये वैल्यू ज्यादा माइनस में है, तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट होगा। ठीक है, तो जब भी ये वैल्यू प्लस में आना शुरू हो जाए तो ये समझ लो कि मार्केट यहाँ से, अभी अब आप देखोगे तो ये मार्केट बुल यहाँ पे ऊपर चला गया होगा। अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ मार्केट ऊपर ही है अभी। तो इस बेस पे अभी हम इसको पहले इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग समझ लेते हैं क्या है। जैसे अभी इसमें क्या है, एक सबसे अच्छी बात है, आप इसमें पहले क्या है कि लाइव जाने से पहले आप इसमें पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर ट्रेड में पहले आप इसको सारी चीजों को देखिए कि ये कौन से पैरामीटर पर सही काम कर रहा है। और इसमें क्या है, ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ आपने एक ये पैरामीटर जैसे दे दिया, इसमें कुछ भी पैरामीटर दे दिया, तो आप इसके अलग 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 पैरामीटर पे अलग अलग विंडो ओपन कर सकते हो। उससे क्या है, आप इसको पेपर ट्रेड पर देखोगे तो उसमें आप लाइव टेस्टिंग कर पाओगे। लाइव टेस्ट कर पाओगे तो आपको, जैसे कि मैंने इसको कंटिन्यूअस काउंट का मतलब यहाँ पर, जैसे अभी शुरू से बताता हूँ मैं आपको, ये आपको पहले एंट्री टाइम रखना है कि आपको कब एंट्री लेनी है। यानी कि आपको जो एंट्री लेगा, तो ये डेटा तो सुबह से ही बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो डेटा सुबह से ही बनाना शुरू कर देगा, तो आपको एंट्री कब लेनी है, 10 बजे के बाद लेनी है या 9:15 से ही लेनी है, वो वहां पे आप डाल दोगे। वो उसी टाइम से एंट्री लेना शुरू करेगा। लास्ट एंट्री टाइम आप डाल दोगे, यहाँ स्क्वायर ऑफ टाइम डाल दोगे, प्रोडक्ट टाइप वो ये MIS या नॉर्मल जो भी है। ठीक है, MIS मतलब इंट्राडे, नॉर्मल मतलब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। यहाँ से आपको ट्रेड इंडेक्स सेलेक्ट करना है, निफ्टी, बैंक एक्स, सनसेक्स, बैंक निफ्टी, जो भी आप करते हो। एक्सपायरी करंट या नेक्स्ट। ठीक है,
अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में करते हो तो यहाँ से आपको नेक्स्ट डेटा भी सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको मोड चुनना है, पेपर करना है, लाइव करना है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लॉट आपको कितने लेने हैं, यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको आपको एटीएम से लेके, जैसे ये एटीएम हो गया, एटीएम से फिर एक ये इंदा मनी हो गया, फिर ये दूसरा इंदा मनी हो गया, तीसरा इंदा मनी हो गया, और ये ओटीएम हो गया, ओटीएम टू। ऊपर आपको अपने हिसाब से ले सकते हो आप, जैसे नॉर्मल आपको पता ही है जहाँ सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो एटीएम, निफ्टी का एटीएम कितना होता है, उसके लिए कितना फंड की जरूरत है, तो यहाँ पे आप बायर हो तो आप बाय बाय सेलेक्ट कीजिए, सेलर हो तो आप सेल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। बायर होगी तो क्या होगा, यहाँ पे मार्केट अगर ये माइनस में वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये बाई पुट सी बाई करेगा, और अगर कोई सेलर है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पी को शॉर्ट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है। अब ये जो है वेगा ट्रेड लेवल्स, इसको अभी आप छोड़ दो। ठीक है। जो भी इसको, ये एक वेगा का लेवल है कि आप इसके ऊपर ट्रेड बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो। तो वेगा क्या है कि जैसे थीटा कम होता है ना कांस्टेंट, लेकिन वेगा कांस्टेंट कम नहीं होता है कभी, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, क्योंकि प्रीमियम वेगा की वजह से ही ऊपर नीचे होती है। तो क्या है, एक्सपायरी वाले दिन क्या है, वेगा भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है पूरा। ठीक है। जो ओटीएम होती है आपकी, वो जीरो क्यों होती है, क्योंकि उसमें वेगा टाइम वैल्यू दोनों बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, इसलिए ओटीएम एक्सपायरी 3:30 बजे तक बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि उसमें से वेगा भी खत्म हो जाता है। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसमें जो वेगा की जो वैल्यू है, वो जैसे ये आपको +4 दिख रही है, तो एक्सपायरी वाले दिन ये क्या है, बिल्कुल कम दिखेगी। तो आपको क्या है उस टाइम पे, क्या है आपको जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन क्या आप है नेक्स्ट एक्सपायरी पे वो कर सकते हो। ठीक है। तो एक्सपायरी वाला दिन आपको छोड़ना है। वैसे तब भी अभी तो इसमें हमने एल्गो बना दिया, एल्गो एल्गो अगर बना दिया है तो एल्गो में क्या है कि वो छोटी सी पॉइंट पे भी काम करेगा। ठीक है। जब हम आंखों से देखते हैं तो एक्सपायरी वाले दिन कम काम करता है, लेकिन अभी ये क्या है, ये एक्सपायरी वाले दिन भी काम कर जाएगा, ऐसा है अभी। ठीक है। क्योंकि वो वैल्यू भले ही 3:30 बजे तक थोड़ी बहुत तो रहेगी, पॉइंट में तो रहेगी। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है आपको, ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हम यहाँ पर सेट करके देंगे ये। ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है, और ये ट्रेड स्टॉप लॉस, अब इसका क्या मतलब है कि भाई मैं ट्रेड कब बनाऊं, मैं ट्रेड बनाऊं जैसे ये वैल्यू यहाँ पे बुलिश हुई। ठीक है। ये 12 से 13 हुई, 12 हुई, फिर 14 हो गई, तो फिर 19 हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू जब माइनस में इंक्रीज होती है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये 14 से 16 हुई, 19 हुई, तो अब मुझे अपना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है। ठीक है। मैं अभी यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये स्टॉप लॉस क्या है कि आपने ट्रेड स्टार्ट कर दिया कि भाई ये कंटिन्यूस जो काउंट है ना, ये क्या करेगा, आपने यहाँ पे 3 बार अगर आपने डाल दिया कि अगर जैसे ही वैल्यू 3 बार चेंज होती है लगातार गैप के साथ। ठीक है। गैप के साथ मतलब इंक्रीजिंग होती है 3 बार, जैसे ये हुआ 14 से 16 हुआ, फिर 19 हुआ, तो ये क्या करेगा, ट्रेड ओपन कर देगा, कॉल बाई कर लेगा यहाँ पे। ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं 4 बार करना है, मुझे 4 बार लगातार वैल्यू या तो ये बढ़नी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, तो मैं ट्रेड ओपन करूंगा। ठीक है। तो ये क्या है, अभी क्या है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस काउंट का मतलब ये है। तो अभी स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो गया, स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया कि ट्रैक स्टॉप लॉस आपने 3 बार यहाँ पे किया, और ये वैल्यू जैसे कि 14 थी यहाँ पे, 14 से 16 हुई, 19 हुई। ठीक है। अभी 23 होगी। तो ये क्या करेगा, आपकी जो ट्रेड बनेगा वो 19 पे जाके बनेगा वेगा के हिसाब से, और आपका स्टॉप लॉस बनेगा जो वेगा के हिसाब से वो बनेगा -14.38। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 14.38, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जब तक ये वैल्यू वापस नहीं आएगी तब तक ये आपके स्टॉप लॉस को नहीं काटेगा। ठीक है। अगर ये आपने यहाँ एस यस कर रखा है और ये वैल्यू अभी 23 है, -20, वो सॉरी -14 होना पड़ेगा इसको, तब आपका एस एल कटेगा। ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, अगर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं आप चाहते हो कि नहीं मुझे नहीं रखना वो एस एल वो वैल्यू के हिसाब से, तो आप इसको नो कर दो। ठीक है। ये कंटिन्यूअस काउंट का आप मतलब समझ गए। ठीक है। और ये है एग्जिट ऑन रिवर्सल।
ठीक है। उस एग्जिट ऑन रिवर्सल, एग्जिट ऑन रिवर्सल का मतलब है कि आप चाहते हो कि भाई ये वैल्यू अभी बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद कम भी तो होगी। जैसे अभी 23, अभी अब यहाँ पे 21 आ रही है, ठीक है, फिर 20 आ गई, ठीक है, ऐसे करके फिर से 19 आ गई। तो आपको निकलना भी तो, आप चाहते हो कि नहीं भाई ऊपर से मार्केट जब नीचे की साइड आए ना तो मुझे निकलना है। तो निकलना है तो आप क्या कर दोगे इसको, सॉरी कहाँ गया, ये एग्जिट ऑन रिवर्सल। तो ये क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा वहां से ऊपर से। जैसे ही अगर आपने नो किया है तो ये आपका एग्जिट नहीं करेगा, भले ही यहाँ से लगातार वैल्यू 3 बार डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो एग्जिट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं एग्जिट कर जाए तो आप इसको यस कीजिए, ठीक है। और ये है ओपन पोजीशन और रिवर्सल। इसका मतलब यह है कि भाई अभी ये मार्केट बुलिश बुलिश हो रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे भी तो आएगा ऊपर से। तो जब ये वैल्यू लगातार 3 बार डिक्रीज हो जाएगी, जैसे -23 है, -21 आ गई, अब फिर -19 आ गई वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ट्रेड ओपन कर देगा रिवर्सल में, ठीक है, रिवर्सल में ट्रेड ओपन कर देगा। यानी कि जैसे ही वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, डिक्रीजिंग में मोड में क्या होगा कि सीधी सी बात है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या करेगा, पुट बाई कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और ये है, हाँ ये बता दिया मैंने, ओपन एंड और मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट आप जितने भी लॉट लेते हो, तो भाई मुझे सीधा सा मतलब है कि मुझे 2,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए और मैक्स लॉस मेरा 1,000 का चाहिए। जैसे ही ऐसा इसमें कुछ होता है तो मेरी सीधी सी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस भी डाल सकते हो कि मेरा 1,000 का लॉस रहेगा, 2,000 का प्रॉफिट रहेगा, मतलब बस इतना, ठीक है। फिर ये है, आप चाहते हो कि भाई जो रेंज का मैंने बताया था कि आप साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड नहीं करोगे, तो आप अपना एक आप नो ट्रेड रेंज भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एक आप रेंज डाल दो कि भाई ये है 25,400, ठीक है, और ये हो गया 25,800। तो इस रेंज के बीच में ये ट्रेड ओपन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट अभी चल रहा है 25,600, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो है यहाँ पे 25,700 और इधर 25, ठीक है, 600 के बीच में ये ट्रेड ना करे। तो आप यहाँ पे एक रेंज डाल सकते हो कि भाई मुझे इस बीच की रेंज में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेड ओपन नहीं करेगा, डेटा यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये ट्रेड नहीं कर रहा है, जब तक मैं स्टार्ट ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करूंगा तब तक ये ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। तो डेटा लेकिन आपको यहाँ प्रॉपर दिखाता भी रहेगा ये। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट ट्रेडिंग कर दूंगा, जैसे कि अभी जैसे कि मैं इसको मान के चलो 2 कर देता हूँ, तो ये जैसे ही चेंज होगा ये ट्रेड ले लेगा, ठीक है। इसको जिसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो आप अपडेट करना, इसको जरूर करना है। और जैसे ही स्टार्ट ट्रेडिंग यहाँ पर, तो ये अभी क्या करेगा, ये ऑप्शन आपके सारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। आपको इस पर आप चेंज नहीं कर सकते, इसको स्टार्ट करने ये आप चेंज कर सकते हो क्या क्या चेंज, जैसे ही ट्रेड आपका चालू भी है तो आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। मैक्स प्रॉफिट चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको मान के चलो अभी प्रॉफिट हो रहा है 1,500 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये 3,000 तक जा सकता है, तो आप उसको चेंज करके 3,000 कर दो, ठीक है। 3,000 कर दो और अपडेट मार दो, तो अब वो क्या करेगा, 3,000 पे ही ट्रेड को काटेगा, ठीक है। मैक्स लॉस को आप भी मतलब अगर आपने ज्यादा डाला हुआ है तो उसको 500 कर दो, ठीक है। तो ये या मैक्स लॉस आप जो है कि थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हो कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाओ तो 1 1 रुपी कर दो, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट जाएगा वो, ठीक है, लेकिन उसको लॉग नहीं कर सकते आप, इसमें ये फीचर नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इसमें कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। सेम इसमें सिर्फ आपका मेन आपका जो अ, वो है, आपको एक रेंज, आपका जो मेन काम है इसमें क्या है, एक रेंज बनाना,
और रेंज के हिसाब से आपको डेल्टा सेट करना, और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो आपको पता पता होना चाहिए। तो जैसे ही वो सपोर्ट से या जैसे कि मान के चलो अभी ये मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट वापस, मैंने देखा है इसको पहले, ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट पर जो भी है मैंने पहले एनालिसिस किया कि मार्केट में यहाँ क्या रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से जो है वेगा में चेंज आना चाहिए, और लगातार 2 बार 3 बार वैल्यू या तो डिक्रीज होनी चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो अभी बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, वो अभी माइनस में है तो वो डिक्रीज ही होगी। अगर वो डिक्रीज होती है लगातार 2 बार 3 बार, तो क्या होगा, वो यहाँ पर ट्रेड ओपन कर देगा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करता है ऊपर जाता है तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि वो वैल्यू माइनस में लगातार इंक्रीज होती रहेगी, तब भी ट्रेड ओपन कर देगा। तो इस तरह से ये आपका क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। अब इसमें आपको मेन चाहिए क्या इसके लिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या चाहिएगा, इसमें आपकी एपीआई कनेक्ट है एंजल की। ये आप अगर आप इसमें ट्रेड लगाते हो तो एंजल वन का एपीआई का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आपके पास सिस्टम होना चाहिए मोबाइल में, ये चल सकता है। डीपीएस आपको आरडीपी लेनी पड़ेगी, अगर कोई चाहता है कि मोबाइल में भी चल रहा है तो चल जाएगा, उसका ऑप्शन है। लेकिन अभी क्या है कि सेबी ने कुछ दिन पहले कुछ रूल्स निकाले हैं कि आपको एक स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ेगी। स्टैटिक आईपी क्या होती है कि ये जैसे कि ये आपको दिख रहा है मेरा एक, ये स्टैटिक आईपी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक आईपी होती है, ये क्या है, एक सर्वर है यहाँ पे आपका। ये क्या है कि ये अ, इसमें आपका नेट भी चला जाए या कुछ भी चला जाए, ये आपने अगर ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे अगर रन किया हुआ है तो ये बिल्कुल बंद नहीं होगा। ये चलता रहेगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। इसका कुछ ऐसा ही 500 600 रुपये मंथली कॉस्ट जाता है, ठीक है। तो उसमें एक स्टैटिक आईपी होती है, हो सकता है मे बी मैंने जब इसमें अपना अभी एंजल का अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उसमें स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं पड़ी। जो पुराने शायद अकाउंट है उनमें शायद स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जो नए शायद अकाउंट ओपन हो रहे हैं उसमें आईपी बनाते टाइम वो स्टैटिक आईपी पूछता है। तो स्टैटिक आईपी अगर आप ले ही रहे हो तो सीधी सी बात है, अगर लो तो सीधी सी बात है, ये सर्वर भी आप ये आरडीपी भी ले सकते हो। मैं आप अगर नहीं पता है आपको तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप मैं आपको यहाँ से दिलवा दूंगा। वो सेम स्टैटिक आईपी रहती है। स्टैटिक आईपी मतलब एक आपका इंटरनेट का एक वो होता है, ठीक है। जैसे कि आप घर में आपके अगर नेट लगाया तो वो अगर कभी बंद चालू हो जाता है तो वो स्टैटिक आईपी चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें एल्गो के लिए चाहिए स्टैटिक आईपी जो कि चेंज ना हो। तो वो स्टैटिक आईपी भी इसमें कहीं जब अभी तो शायद नहीं लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सेबी का रूल आ गया है कि आप एल्गो ट्रेडिंग के लिए स्टैटिक आईपी आपको लगानी ही। अभी काफी ब्रोकर ने चेंज कर दिया है, कुछ लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो इस वजह से आपको इसमें स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास सिस्टम, ये सिस्टम होना जरूरी है, विंडो 10 या 11, ठीक है। तो ये इसमें नीड है आपको, ठीक है। बाकी इसमें आपको ये कैसे मिल सकता है, कैसे क्या है, वो आप जो है कि अभी आपको रोहित जी बताएंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है लास्ट में। एक बार अनम्यूट कर दो सब, एक एक करके कर दो जो हाँ हैंड रेस करे कोई, वरना हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। हेलो। हाँ जी। एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पर बताएंगे एक बार। एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट। हाँ, एंट्री अभी तो बताओ। एंट्री देखो, जैसे अभी ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कंटिन्यूअस काउंट टू, ठीक है। यस। एग्जिट, एग्जिट ऑन रिवर्सल। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये जैसे ये वैल्यू 23, ठीक है, 24 26, इसके बाद एक और बार ये वैल्यू जैसे ही बढ़ के आती है ना तो ये ट्रेड ओपन कर देगा यहाँ पे।
अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड हाँ, वेरी ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये यहाँ पे 26 है, फिर ये जैसे 24 है, यहाँ पे अभी 20, ये 23 हुई, 24 हुई, 26, यहाँ से आपका क्या होगा। अभी इसने ट्रेड ओपन नहीं किया क्योंकि ये 24 आ गई वैल्यू, ठीक है। बढ़ रही है। ओके। हाँ, अभी 26 से 24 आ गई। अभी ये 24 से फिर 23 या 21 आएगी तो भी ये ट्रेड ओपन कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ओपन पोजीशन और रिवर्सल। अच्छा, फिर वो बेरी साइड का ओपन करेगा। हाँ, वो बेरिस साइड का ओपन करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। ये 5 मिनट के ऊपर चलता है। हाँ, आप यहाँ पे जब भी इसको स्टार्ट करते हो ना तो 5 मिनट के ऊपर चलता है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, 1 मिनट आप जो भी टाइम फ्रेम देखते हो, कैंडल जो भी देखते हो, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और हमारा आधा घंटा, 1 घंटा। अकाउंट IIFL में है और 5 पैसा में है। नहीं, तो इसमें एंजल के अकाउंट को आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा एंजल में अकाउंट आपका होना चाहिए। आप एक बार अच्छा। कनेक्ट कर लेना। हाँ। हम्म। अच्छा, मेरा एंजल का है लेकिन वो थोड़ा डॉर्मेंट है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो वो भी जरूर। और सर इसका कैसा रहेगा, फीस वगैरह क्या है, क्या क्या है अलग होगा? हाँ, अभी हम बताते हैं, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर यस हम यस। लास्ट में बताते हैं। यस। इट इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी, नो। ओके, आई क्या लाइक होगा। इट। ओके। हेलो। हाँ जी। ये प्लेटेड का अकाउंट है मेरा, वो एपीआई से कनेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं, ओनली इसमें एंजल का एपीआई ही कनेक्ट होगा। ओके, क्योंकि एंजल में क्या है, ब्रोकरेज है, फ्लैटेड जीरो ब्रोकरेज वाला है इसीलिए। नहीं नहीं, एपीआई वैसा है और ना उसमें। एपीआई से जो हो सके तो अच्छा रहेगा। नहीं, अभी ओनली केवल एंजल को ही सपोर्ट करता है। ओके ओके, आप आगे से नेक्स्ट अपडेट लाना, कोई भी ब्रोकर एपीआई से कनेक्ट हो ऐसा कुछ। नहीं, अभी प्रेजेंट में तो नहीं है, लेकिन आगे हो ओके सकता है। ओके, थैंक यू। हाँ। सर, अभी मेरे पास ये अपना सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं अभी वो वेब पेज पे देख रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अभी जो आपने स्क्रीन दिखाई है ना ग्रीक ट्रेडर्स की, वो हाँ। वो मुझे दिखाई नहीं देती किधर भी वेब पेज पे। अभी आपने जो कोई दिखाया नहीं, ना, ग्रीक व्यू, जनरल समरी, मैसेज वगैरह सब कुछ दिखाया। कोई नहीं, आप अभी बाद में कनेक्ट करना, अब मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब अभी मेरे सामने है आपका अल्गो, ये, तो उसमें क्या हो रहा है, सभी जगह पे वो साइडवेज बुलिश बताता है, और जब वो जीरो लाइन के ऊपर जाता है ना, तब वो बुलिश दिखाता है, या हाँ, तो जीरो लाइन वो, के नीचे आने के हाँ, बाद वो बेरिश दिखाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हाँ, जब उसमें ये वो, है, मैंने आपको बताया था ना कि उसमें जो वैल्यू है ना, मेन जो डिफरेंस का आपका जो वैल्यू है, हाँ वो डिपेंड करती है, वो ओवरऑल ट्रेंड बताएगा आपको। आपको वैल्यू रीड करना आना चाहिए। ये जो वैल्यू है ना, कॉल वेगा, पुट वेगा, और जो डिफरेंस है, ये हाँ, कैसे कब, ये जब कब चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो लेकिन वो वो तो मुझे ओवरऑल। दिखता ही नहीं ना, मेरे पास है ही नहीं, वो कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ स्क्रीन पे ऊपर चार्ट दिखता है, उसमें जीरो लाइन है, और रेड कलर का पुट साइड, और कॉल सा ग्रीन नहीं, है। उसको आप डेस्कटॉप मोड पे कीजिए ना, डेस्कटॉप मोड पे उसमें एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, डेस्कटॉप मोड। तो नहीं है, डेस्कटॉप किधर है? मोड पे कर, वहीं आप ऊपर आएंगे, आप कॉल कर लेना अभी इसके बाद, अभी नंबर अभी मिलेगा आपको, अच्छा, तो मैं मीटिंग बता खत्म दूँ। होने के बाद आपको कॉल करूँ? हाँ हाँ, मीटिंग खत्म होने के बाद। चाहे तो आप मुझे एनी डेस्क पे लेके मुझे सेटिंग करवा के दे दो। ओके ओके ओके, ओके। थैंक यू। ट्रेड इसने अभी इसलिए नहीं लिया यहाँ पे, जैसे इसने ट्रेड लेना था 27, 26, 24, इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे नो ट्रेंड रेंज का ना वो यहाँ पे वो डाला हुआ था, इसलिए मैं वो भूल गया था, वो हटाया नहीं। और इसको आपने जीरो जीरो किया हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, ट्रेड कभी भी उठा लेगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको जीरो जीरो किया है, इसलिए उसने ट्रेड यहाँ पे ओपन नहीं किया। सर इसके अंदर में 2 बार बुलिश आता ये
ट्रेड का भी समझो आपने काउंट लिखा है, कंटिन्यूस काउंट 2 लिखा है। हाँ समझो माइनस माइनस 2 बार आया, तीसरी बार माइनस आया, हाँ बढ़ते बढ़ते हुए उसमें समझो -24, -25 और -26 जब है तो वो ट्रेड उठा लेगा, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल। समझो मैंने उसको 4 काउंट किया तो वो 4 बार वो पकड़ के चलेगा। हाँ 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 लेकिन वो तभी एंट्री उठाता है, वो कंटिन्यूस काउंट में 2 लिखा है, और रिवर्सल के टाइम पे भी वो जब भी 2 बार रिवर्स होगा तो वो अपोजिट लेग उठाएगा। हाँ, अपोजिट उठा लेगा। तो समझो रजिस्टेंस के पास हूँ, मुझे लगता है कि इधर से मार्केट घूमने का चांस है, तभी हाँ तभी ये टूल अपने को ऑन करना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये दो डेटा बार जब भी आता रहेगा अगर आप, अगर ये डेटा रजिस्टेंस आपको। क्रॉस कर दिया हाँ हाँ तो माइनस माइनस 2 बार 3 बार आया तो वो बुलिश का ट्रेड ले लेगा, हाँ और उसको बिल्कुल। रिवर्सल दिया और माइनस घट के अभी प्लस प्लस में जो आ गया तो वो फिर रिवर्सल उठाने का चालू करेगा वो। हाँ बिल्कुल। फिर वापस रिवर्स हो गया तो तो वापस रिवर्स हो गया तो वो वापस आपने अगर रिवर्स का इसमें डाल रखा है हाँ, तो तो वो यानी वापस पकड़ लेगा। सपोर्ट रजिस्टेंस के पास चालू करते हैं तो बेटर रिजल्ट आता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, और लेकिन मेन ऑप्शन बायर काउंटिंग को वही चाहिए। काउंटिंग जो है, नहीं मैं तो ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है कोई बात अच्छा। नहीं। ये कंटिन्यूस काउंट है, उसको 2 की जगह पे 3 किया तो रिवर्स में भी 3 काउंट करेगा, और एंट्री में भी 3 बार काउंट करेगा, राइट। हाँ 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 हाँ। ओके, ठीक है। ओके। अभी इसने ट्रेड ओपन कर दिया, देख यहाँ पर 26 से 25 हुई, 24 हुई, इसने क्या किया, पी को बाई कर लिया। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा हेलो। हेलो। हाँ जी। सर मेरा पास वो पुराना जो वर्जन है उसको क्या अपडेट करना पड़ेगा, ये एल्गो का जो ये राइट वाला पेज में दिया है ना, हाँ तो वो कैसे ये होगा? हाँ, वो भी हो जाएगा। अभी हमने ये जस्ट अभी 3-4 दिन से हम इसको वो कर रहे थे, तो ये आपको मिल जाएगा, आप अभी और दूसरा कांटेक्ट चीज कर है लेना। सर, मेरा जो वेब वर्जन है उसमें कुछ आप बोले कि अभी अभी बोले कि डेस्कटॉप वर्जन है, उसमें डेस्कटॉप वर्जन कैसे है, क्या यहाँ पे एक बार दिखा सकते हैं? डेस्कटॉप वर्जन मतलब ये जो है ना, ये मतलब केवल वो मोबाइल अल्फा में ही चलेगा। अल्फा एज वाला जो वेब का वर्जन है ना, जो एक हाँ सर ने हाँ बता रहे थे कि वो ला कॉल कॉल वेगा एंड पुट वेगा का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ जहाँ पे साइडवेज बुलिस साइडवेज बीआरइज या बीआरइज बुलिस दिखा रहे हैं, वहाँ पे आप बात कर रहे थे क्या वो डेस्कटॉप वर्जन में? हाँ हाँ हाँ, वो तो कहीं भी ओपन हो जाएगा, वो तो मोबाइल पे आप कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, वो तो वेबसाइट है। हाँ, उसमें क्या ये वेगा का वैल्यू आएगा? हाँ, उसमें वेगा का वैल्यू आता है, लेकिन ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा वहां से। नहीं, वो वेगा का वैल्यू आने के लिए क्या चेंजेस क्या करना पड़ता है वहाँ पे? नहीं, वहां पे वेगा की वैल्यू के लिए हम वहां पे बाय डिफॉल्ट आता है, वहां पे जो पैरामीटर सेशन है ना, वो हाँ। आप वहां पे नहीं आएगा, उसमें हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो सेट किया है वही आता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे इस क्या है आप। इंटरफेस यहाँ पे जो इंटरफेस दिखा रहा है, ये डिफरेंस है, वो है, ये जो हाँ चेंजेस है, ये इस तरह का नहीं आएगा ना वहाँ पे? इन नहीं, डिटेल्स नहीं आएगा उधर? ये डिटेल आता है वहां पे, कॉल बेगा आता है, पुट बेगा आता है, डिफरेंस आता है, और कॉल बेगा और पुट बेगा दोनों, ये अभी ये वहां पे चार्ट भी आता है। अच्छा। इसमें चार्ट पॉसिबल नहीं है, वहां पे चार्ट भी आएगा, कॉल का बेगा और पुट का बेगा, ये जो वैल्यू है वो एक चार्ट फॉर्म में भी आएगी। तो आप लोग सर एक काम कीजिए, जो लोग आप लोगों का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ये जो इंटरफेस आप राइट साइड में दिखा रहे हैं ना, जो एंट्री टाइम और ये इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन जो फॉर्मेट है, वो लोग आप वो एनीडेक्स या जो भी रिमोट ये है सिस्टम है, उससे लेके स्टैंडर्डाइज एक फिक्स्ड मतलब ये कर देंगे क्लाइंट लोगों का, तो उस हिसाब से हम लोग उसको वॉच कर पाएंगे। हाँ, वो आप अभी बाद में आप मुझे सजेशन देना, मैं अभी थोड़ा सा कॉल करना आप इसके बाद, फिर देखते ठीक हैं। है सर। ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आवाज आवाज आ रहा है? हाँ जी, आवाज आ रहा है आपका। हाँ, ये इस एल्गो का कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ ऐसा आए तो हम सब इसको इसमें ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे थे। तो रिस्क रिवॉर्ड कैसे होता है, एक्यूरेसी कैसे होता है, वो कुछ बता दिए तो अच्छा देखिए, जैसे देखो इसमें मोर देन, जैसे कि अगर आप मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट भी बराबर करके चलते हो ना, हम्म। और तब भी इसका 60-70% आपका आराम से आ जाता है। ओके।
60 to 70% एक्यूरेसी आ जाती है, और रिस्क रिवार्ड भी 1:1 होते हैं क्या? हाँ हाँ वन हम कितना भी ले लो उतना आता हाँ हाँ, लेकिन यही है कि उसमें सबसे ज्यादा आपको थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ पर से मार्केट घूम सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, वो है। आपको अगर अच्छे से पता है, और आपको रेंज, आपको अगर आपने इस यहाँ पे सर जैसे कि 0.05, जैसे मैं अपना पर्सनली अगर चलाऊंगा तो मैं 0.05 से नहीं चलाऊंगा, मुझे मेरी रेंज अलग होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं 300 पॉइंट की रेंज देखूँ, आप चाहते हो कि नहीं मैं 500 पॉइंट की रेंज देखूंगा। तो वो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है, सबका अलग अलग सोच हो सकता है ना, तो वो उसे अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकता है कि मुझे किस रेंज के बीच में मुझे वेगा कैलकुलेट करना है। ऐसा भी वो रेंज को डिफाइन नहीं करके पूरा दिन चला जाए तो प्रॉफिट में हाँ रहेगी वो, कि लॉस में रहेगी? हाँ वो पूरे दिन उसी रेंज के बीच में काम करेगा वो। लेकिन वो बाई डिफॉल्ट जो अभी इसमें है 0.05 से लेके 0.0 तक, ये मतलब बेस्ट डाला हुआ है हमने, ये इस बीच में सही काम करता है। ओके। हाँ, नहीं नहीं, इधर नोटरेज रेंज है ना, इसके बारे में पूछ रहा हूँ किस चीज के बारे में? अच्छा, ये नो मैं। ट्रेड रेंज, हाँ ये है कि आप इस यहाँ पे एक रेंज डाल दोगे ना कि निफ्टी मुझे यहाँ से और ऊपर में इतना, नीचे सपोर्ट इतना, ऊपर रेजिस्टेंस इतना, इस बीच में मुझे ट्रेड नहीं करना है। हाँ, ओके। तो ये ट्रेड नहीं करेगा, उसके ऊपर जाएगा तो ही ट्रेड करेगा, और नीचे जाएगा तो ही ट्रेड करेगा। हाँ, लेकिन मैं उस रेंज को डिफाइन नहीं करके पूरा दिन आगे चलाएगा तो मेरा प्रॉफिट में रहेगा कि लॉस में रहेगा? आप टेस्ट कर रहे हैं ना इसको? हाँ तो आप ट्रेड इसको टेस्ट देखो, इसमें एक विंडो है ना, ये एक विंडो है। अब ये मैंने ये इस विंडो को मैं क्या करूंगा, एक मैंने चला दी 2 मिनट पे, ठीक है, ये चला दी मेरे को 2 बार, सॉरी 2 बार ये कंटिन्यूअस काउंट होना चाहिए। अब मैं एक और विंडो ओपन कर सकता हूँ इसमें, सेम ये भी विंडो चलती रहेगी, और मैं दूसरी विंडो भी ओपन कर दूंगा इसमें, सॉरी ये वो चलता रहेगा, ये ये विंडो चलती रहेगी मेरी, दो कंटिन्यूअस काउंट टू पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या है कि टाइम फ्रेम में एक इसमें दे देता हूँ, इसमें यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ ठीक पे 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 3 मिनट। लेकिन वो सो अब तो बैक टेस्ट तो कर लिया होगा मेरे हिसाब हाँ से। हाँ हाँ, तो उसमें ये आप यहाँ पे टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो, और ये आप पैरामीटर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो भी अपडेट करना है और सीधा स्टार्ट कर देना है आपको। कनेक्ट, यस, एक्सेप्ट, ओके, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बैक टेस्ट करने के बाद वो काउंट में किसका किसका काउंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, 2 की, 1 आपका की, 3 की? एंजल वन का चाहिए, आपको एंजल वन का ईपीए लगेगा इसमें। नहीं 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 भाई, वो एक बार वो अल्गो का दिखाओ, अल्गो वाला, इनपुट्स वाला। 1 मिनट, स्टार्ट हो रहा है। उसमें काउंट काउंट है ना, काउंट 3 से ज्यादा हो तो बाई करना, सेल करना हो। अरे ये दूसरा विंडो ओपन हो गया, चाहिए एक और दूसरी, वो एक पहली वाली फाइल ओपन हो गई है। हाँ, इधर इधर ये हाँ, वो वाला। उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा काउंट है? 3 वाला काउंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि 2 वाला? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताऊं, ऐसा तो सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है। अब 3 वाला, 2 वाला भी डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट मिनट के टाइम फ्रेम पे ये डेटा देख रहे हो, 1 मिनट का है, 5 मिनट का है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग ही 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, कोई 3 मिनट का हम्म। देखता है, कोई 5 मिनट का देखता है। तो मेरे हिसाब से हम्म। जो मुझे बेस्ट होगा वो मैं 3 पे करूंगा, या 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो 2 पे करूंगा, ठीक है। तो ओके। ऐसे है, ठीक है। 3 मिनट का मैं अगर 3 मिनट का, 2 मिनट का अगर मैंने लगाया हुआ है डिफरेंस यहाँ पे कि ये 2 मिनट में वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं 2 पे ही कर दूंगा। अगर मेरे को 1 मिनट का है तो मैं 3 या 4 पे करूंगा। ठीक। ऐसे करके आप पहले खुद से अगर आप लोगे तो आप पहले खुद से इसको अलग अलग पैरामीटर पे कई विंडो ओपन कर दो, आपको पता ही लग जाएगा कौन से पैरामीटर पे बेस्ट काम कर रहा है। ओके। हाँ।
हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एक सेकेंड। अगर आपको वेगा एल्गो का एक्सेस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे वेगा एल्गो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। सो यू कैन सेव माई नंबर एज रोहित। 8882241444 नंबर है मेरा, और मैंने चैट बॉक्स में भी लिंक दिया है, तो आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करेंगे तो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं एक बार दोबारा शेयर करता हूँ। बाकी आपकी कुछ भी क्वेरी हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। एंड इसमें जैसा कि राज ने बताया कि एंजल का अकाउंट होना कंपलसरी है, तो अगर आपके पास एंजल का अकाउंट ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आपको मे बी डिस्काउंट मिल जाए कुछ। आपके पास मैसेज नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैंने चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दिया है। उस लिंक पे डायरेक्टली आप क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी हम सेशन को एंड कर रहे हैं, तो आप इसका जो आपके पास नंबर दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड मुझे मैसेज कर सकते हैं बाद में। थैंक यू सो मच। अभी हम सेशन को विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड करने जा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। थैंक यू। विद इन 15 सेकेंड हम ये सेशन को एंड कर रहे हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और या तो आप चैट बॉक्स से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में भी नंबर शेयर कर दिया है। चैट बॉक्स में मैंने लिंक भी शेयर किया है, तो आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम सेशन एंड करें। कौन? भरत सेशन में थे वो?